हेलो दोस्तों। अ, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से उसमें ऑडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, तो मैं ये फिर से री-अपलोड कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि LLB 3 इयर्स डिग्री कोर्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2024 से विद इफेक्ट में आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपके सामने है। अभी आप में से ज़्यादातर लोग जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको मालूम है कि आपने 6 थ्योरी सब्जेक्ट और 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल 1 योगा वाज देयर। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ 1, भारतीय न्याय संहिता 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में थे। सेकंड सेमेस्टर में ज्यूरिस्प्रूडेंस की जगह पे आ जा रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बाकी बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सेकंड पार्ट आया हुआ है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सेकंड पार्ट, फैमिली लॉ का सेकंड पार्ट, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का सेकंड पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेकंड पार्ट। ये 6 कोर सब्जेक्ट हैं और एक वैल्यूएटेड सब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल्स के लिए कंप्यूटर कोर्स, जिसके लिए कोई क्रेडिट निर्धारित तो नहीं है, बट इसका प्रैक्टिकल वाइवा आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ब्रीफ स्टार्टिंग के लिए, जिससे आप लोग के आने वाले सेमेस्टर एग्जाम की जो तैयारी है वो यहाँ से शुरू हो सके। तो अगर आप देखें तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट, ये आपका फर्स्ट पेपर है, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली टॉर्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। टॉर्ट मतलब जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं, तो सिविल रॉन्ग्स के लिए उनकी रेमेडीज क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। हर एक यूनिट में 4 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में फर्स्ट यूनिट जो है वो बताएगी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं जैसे लीगल डैमेज, टैंडम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन टैंडम, लीगल इंडिमिनिटी। फिर उसके बाद रिलेवेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, जैसे कि इंटेंशन, मोटिव, मैलिस, नॉलेज, हु विल शू एंड हु मे नॉट बी शूड, ये सारी चीजें पर बेसिक बताया गया है। फिर यूनिट 2 में लायबिलिटीज, जनरल डिफेंस एंड रेमेडीज एंड डिफेंस टॉर्ट बताया गया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरी, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। यूनिट 3 बताती है टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यूनिट 4 बताती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरीके से पेपर 2 है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी। यूनिट 1 में इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं और उसी तरीके से बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं तो एक गारंटर हमें देना पड़ता है, तो उसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। यूनिट 2 में बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में बताया गया है। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, और बेलमेंट मतलब कि किसी चीज़ को जमानत पे रखना।
यूनिट 3 बताती है एजेंसी, यानी कि एजेंसी क्या होती है, एजेंट्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड नियम कानून बताए गए हैं। और यूनिट 4 बताती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट एक पार्टी होती है, सेकेंड जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क मिलता है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के कंपनियों को कुछ काम कराना होता है तो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, तो उसके बारे में। फिर यूनिट 3 बताती है आपको, पेपर 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में बताती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, जब दो देशों, दो स्टेट्स के बीच में या मल्टीपल स्टेट्स के ग्रुप्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे होता है। लॉ ऑफ वॉर, कई बार क्या होता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो पाता है, वॉर एक मतलब वॉर नहीं किया जा सकता, तो उस समय पे वॉर के समय पे कैसे क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं वो जो है आपको इसमें बताया। अभी आप लेटेस्ट अगर देख रहे होंगे तो अमेरिका ईरान के बीच में जो वॉर चल रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ के दायरे में आने वाली चीज़ें हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना चाहिए। अच्छा सब्जेक्ट है। अब अगर आप पेपर 4 देखें तो इसमें फैमिली लॉ 1 आपने पढ़ा है। इसमें अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में यहाँ पे इस बार पढ़ाया जाएगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, HUF होती है। उसमें जो फैमिली साथ में रहती है, यानी कि माता पिता, उनके फोर फादर्स, जिसको संयुक्त परिवार हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा हमें। और यूनिट 2 बताती है पार्टीशन एंड सक्सेशन। हर एक घर में जब नई जनरेशन आती है तो पुरानी प्रॉपर्टी में माँ बाप या उनके फादर फोर फादर उस प्रॉपर्टी का डिवीजन करते हैं और सक्सेशन करते हैं। तो ये हमें बताया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि वुमेन्स क्या राइट है प्रॉपर्टी। अर्लियर जो लड़कियां होती थी घर में, उनको हिस्सा नहीं मिलता था, मगर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको इंक्लूड किया गया है कि जो लड़कियां हैं वो भी अपने माँ बाप के या फोर फादर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी उनकी बनती है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ में हिबा एंड विल, यानी कि हिबा मतलब होता है गिफ्ट और विल मतलब होता है वसीयत, तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा, हम पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में प्रीएम्पशन एंड इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। फिर 5th चैप्टर है भारतीय न्याय संहिता 2003 का सेकंड पार्ट है। इसमें डिफरेंट जो ऑफेंसेस हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, जिसमें कि कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 ऑफ पीएनएस, मर्डर, डेथ काज बाय नेग्लिजेंस, हर्ट, प्रीवियस हर्ट, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सेक्शन क्या कहते हैं, इनके रिलेटेड पनिशमेंट्स क्या हैं और बेसिकली कौन से सेक्शन बीएनएस के एप्लीकेबल हैं। यूनिट 2 बताएगी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल ऑफेंस, क्रिमिनल फोर्स, offense related to marriage, offense affecting decency and moral of war, इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। यूनिट 3 बताएगी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के खिलाफ के ऑफेंसेस हो सकते हैं, तो थेफ्ट हो सकता है, स्नैचिंग हो सकती है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, डिकॉयती हो सकती है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास, फोर्जरी, offenses related to freedom, right, wrongful restraint, wrongful confinement, kidnapping, abduction, trafficking, exploiting a person, criminal intimidation, defamation। तो offenses related to freedom, rights and
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। इसमें आप देखें तो जैसे किडनैपिंग हो गया, एब्डक्शन हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, डिफेमेशन हो गया, तो ये सारे केसेस अभी न्यू कर देखें तो सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। फिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकेंड पार्ट। इसमें फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली डिस्कस किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से दिए गए हैं, है ना। उसके साथ ही इसमें फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली अब देखेंगे तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों में दिया गया है, काफ़ी वास्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद यूनिट 3 बताती है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसमें हमें क्या रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें वेरियस थिंग्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाबिस कॉर्पस वगैरह हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी जानेंगे। फिर ये लास्ट है जो है आपका सॉफ्ट स्किल का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स। तो इसमें आपको बेसिकली देखना ये है कि ये जो है आपका इसमें थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल देना होगा कॉलेज में। तो ये बेसिकली डिस्कस करता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और बेसिक्स ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो उसमें बेसिकली ये है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, हम आपको काफ़ी चीज़ें आगे चल के ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी, तो वो कंप्यूटर पे ही ज़्यादातर होती है। तो इसलिए हमें कंप्यूटर के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप साइड पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट आज के समय पे ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर आते ही हैं, यानी कि एक्सेल, पावर पॉइंट तो आता ही है लोगों को। उसमें थोड़ी सी जानकारी आपको जनरल नॉलेज से इकट्ठी करनी है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेट्रा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, इसके बारे में थोड़ा आपको। तो ये मैं इसके पिछले वीडियो मैंने किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ों को, बट अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण से उसमें ऑडियो नहीं आ पाया। तो ये मैं री अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से आप लोग इसको देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट आपके मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक तक आने ही वाले हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी इमीडिएटली भरे ही जाएंगे, तो इसलिए आप इसे करें और जल्द से जल्द सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू।